गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम। यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। आए हैं, दीन दास हैं हम। आए हैं, दीन दास हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हम वर्ष के सामान्य 15वां इतवार में प्रवेश करते हैं और आज का सुसमाचार पाठ हमें भले समारी का दृष्टांत सुनाता है। आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु भले समारी के दृष्टांत को सुनाते हुए एक ऐसा पैगाम देते हैं जो मानव जाति के लिए बहुत ही प्रमुख पैगाम है, जो आज भी कार्यरत है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जैसे ही हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे ही हम तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर दूसरों की मदद के लिए जगह कम होती जा रही है। हम अपने ही कुकुन्स में बंधे हुए हैं, हम अपने ही बंधनों में जकड़े हुए हैं। हमारे अंदर जो प्रभु का प्रेम है, जो प्रभु की दया है, वह कम होती जा रही है। आज का यह दृष्टांत हमें प्रभु के प्रेम और प्रभु की उस अनुपम आशीष के विषय में बताता है जो हर मानव को करना है। जो प्रभु को स्वीकारता है वह इस प्रेम को स्वीकारता है। आज के तीनों ही पाठों में हम प्रभु के उस प्रेम को, प्रभु के उस दया को, अपने सृष्टिकर्ता के प्रति हमारे कर्तव्य के बारे में सुनेंगे। जब हम अपने सृष्टिकर्ता को स्वीकारते हैं तो हम उसकी शिक्षाओं को स्वीकारते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और यही बात आज के तीनों पाठों में हम संयुक्त रूप से पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु हमसे कहते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है। क्या हम किसी निसहाय की सहायता करते हैं? क्या हम उसके दर्द को महसूस करते हैं? क्या हम उसके परेशानी को महसूस करते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु हमसे आह्वान करते हैं कि क्या हम प्रभु की शिक्षा पर चलते हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें, हमारी सभी चिंताओं को, परेशानियों को प्रभु को अर्पित करें, जिससे कि हम योग्य रीति से इस पवित्र याग में भाग ले सकें। कुछ क्षण मौन रूप से हम हमारे पापों को, गुनाहों को, गलतियों को प्रभु को अर्पित करें, ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्यकारी धन्य मरियम से, सब दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों,
विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। क्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। क्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। स्वर्ग धरा पर हितकारी इंसान की महिमा। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। धन्य कहते और गुण गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। हे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी है। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। जगत का पाप दूर करने वाले हम पर दया तू कर ले। पिता की दाहिने विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा स्वर्ग परी है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब क्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे क्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें
और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 15वां इतवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 10 से 14। पाठ का मूल वाक्य है, वचन तुम्हारे पास ही है जिससे तुम उसका पालन करो। मूसा ने लोगों से कहा, तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो। इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाएं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज जो संहिता दे रहा हूँ वह न तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और न तुम्हारी पहुँच से परे। यह स्वर्ग में नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। और यह समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास ले आएगा, जिससे हम उसे सुने और उसका पालन करें। नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख और तुम्हारे हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 20 तक। सब कुछ मसीह के द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में बनी हुई है। वही शरीर के अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं।
वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है उसके द्वारा ईश्वर ने शांति को स्थापित किया। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक समारी वहां आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी सुसमाचार पाठ में भले समारी का दृष्टांत सुनते हैं और यह दृष्टांत हमने कई बार सुना है, लेकिन इस दृष्टांत में हम एक बहुत ही भयानक बात को देखते हैं। वह बात जो कई बार हमने मनन चिंतन में शायद उसको अनदेखा किया होगा। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो प्रभु उस समय सुनाते हैं जब ज्ञानी लोग उनसे प्रश्न करते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है, और प्रभु उस व्यक्ति के विषय में कहते हैं कि एक मनुष्य यरूशलेम जा रहा था और उसे डाकुओं ने घेर लिया, उसे मारा और उसे लूट कर चले गए। फिर वहाँ से याजक आया, लेवी आया, और किंतु किसी ने उस पर दया नहीं करी। लेकिन एक समारी व्यक्ति आया और उसने उस व्यक्ति की सहायता करी। फिर वह समारी व्यक्ति उसे अपने गधे पर बिठाकर उसको सराय पर ले जाता है, उसका पट्टी करता है, उसका इलाज करवाता है और सराय के मालिक से कहता है कि वह वापस लौटने पर वह उसका भुगतान कर देगा। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह एक ऐसी घटना है या एक ऐसा दृष्टांत है, एक ऐसी कहानी है प्रभु के द्वारा सुनाई गई है जो हमारे जीवन पर आधारित है। कई बार हम हमारे जीवन में भी इन किरदारों के जैसे रोल अदा करते हैं। कई बार हम डाकू बन जाते हैं, कई बार हम लुटेरे बन जाते हैं, कई बार हम खुद वह समारी बन जाते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, या कई बार हम लेवी बन जाते हैं जो कतरा कर चले जाते हैं। कई बार हम याजक बन जाते हैं और नहीं करते करते कई बार हमारे साथ में भी वही हाल होता है जो वह उस मनुष्य के साथ में हुआ। हाँ, क्रिस्त पे प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हमारे जीवन में जब हम देखते हैं तो लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग हमें तुच्छ समझते हैं, कई बार लोग हमें घृणा की नज़र से देखते हैं, कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं और कई बार लोग हमारी सहायता करने के लिए ऐसे लोग सामने आते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं थी। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, और जब यह परिस्थिति आ जाती है तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में सटीक बैठता है कि हमें किस प्रकार का आचरण करना है। आज का जो प्रथम पाठ है उसमें भी हम यही बात का विवरण पाते हैं। विधि विवरण से लिया गया यह जो प्रथम पाठ है उसमें मूसा ने लोगों से कहा, तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो, इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञा और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। यह प्रभु का नियम है। जो प्रभु को श्रद्धा भक्ति से स्वीकारता है वह अपने आप को प्रभु को समर्पित करता है, उस ईश्वर में विश्वास करता है जिसने उसे रचा है। और यही बात का विवरण आज के दूसरे पाठ में भी हम पाते हैं कि किस प्रकार कलीसियों के नाम संत पौलुस अपने पत्र में कहते हैं कि अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा सब सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। और यही आज के दूसरे पाठ का जो सार है वह यह बताता है कि हमें किस प्रकार से अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर के सानिध्य में रहना है। और प्रभु आज के सुसमाचार पाठ में हमसे भी यही कहते हैं कि हमें किस प्रकार का आचरण करना है। प्रभु के जो अनमोल वचन हैं, प्रभु उस व्यक्ति से कहते हैं कि जाओ तुम भी ऐसा करो, जाओ तुम भी ऐसा करो। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कैथोलिक कलीसिया हमें यह बताती है कि हमें किस प्रकार का आचरण करना है, प्रभु के सामर्थ्य के साथ में विभूषित होते हुए, परिपूर्ण होकर उस सामर्थ्य के साथ में अपने आप को तैयार करते हुए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर किस प्रकार का आचरण करना है। और यह एक प्रकार की बहुत ही प्रमुख बात है।
कई बार हम हमारे जीवन में देखते हैं कि हम अपने आप को जानवरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। कई बार हम इस प्रकार का आचरण करने लग जाते हैं जी कि हमें किसी से कुछ मतलब ही नहीं रहता है। लोग हमारे साथ में निंदाएं, हमारे साथ में गलत करते जाते हैं तो हमारा व्यवहार उस प्रकार का हो जाता है। हम अपने आप में नफ़रत महसूस करते हैं, हम अपने आप में गिल्टी फीलिंग महसूस करते हैं, हम अपने आप में टूटे हुए महसूस करते हैं, हम अपने आप में बिखरे हुए महसूस करते हैं। हम किसी के सामने आंखें मिला नहीं सकते, किसी के सामने आंखें सीधी करके बात नहीं कर सकते। कई बार हम हमारे जीवन में इसी प्रकार के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम धोखा खाते हैं, जब हमारे साथ में गलत होता है तो हम अपनी ही नज़र में गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमें किस प्रकार का आचरण करना है, हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है, हमें क्षमा करना है। सर्वप्रथम प्रभु की शिक्षा जो है वह क्षमादान पर है। और जब प्रभु हमें यह बताते कि हमें क्षमा करना है तो यह बोलने में तो सिर्फ 3 शब्द है, लेकिन करने में सालों लग जाते हैं। हम हमारे अपनों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम हमारे उन लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं जिन्होंने हमारे बारे में गलत बोला है या गलत सोचा है। कई बार हम वही घुटन के कारण, हमारे उसी दर्द के कारण हम उस छोटे से घाव को और खुरद के उसको और बड़ा बना देते हैं। और कहा जाता है कि एक छोटा सा ट्यूमर जब वह बड़ा हो जाता है तो वह कैंसर का रूप धारण कर लेता है और कैंसर का कोई इलाज नहीं होता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन में प्रभु का स्वागत करें, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए हमारे जीवन में अपने आप को विनम्र बनाएं, अपने आप को सौम्य बनाएं। हम अपने आचरण के द्वारा, हमने कितने ही बड़े बड़े कार्य क्यों ना किए हो, कितने ही लोग हमारी प्रशंसा क्यों ना कर रहे हों, लेकिन हमें अपने आत्मविश्वास के साथ में प्रभु का साथ मांगना है। हमें अपने पूरे विश्वास से प्रभु के हाथों को पकड़े रखना है। क्योंकि कहा जाता है कि घमंड व्यक्ति को ऊपर से नीचे गिरा देता है और जहाँ घमंड आ जाता है वहाँ पे व्यक्ति चकनाचूर हो जाता है। और यही बात प्रभु हमें हर बार बताते हैं। जिस प्रकार आज एक समारी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की मदद करता है जो यरूशलेम जा रहा है, शायद वह इस्राएली होगा। समारी लोगों को इस्राएली लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि समारी लोग वे लोग होते थे जो कि इस्राएल के व्यक्ति होते हुए किसी और से शादी करके उनके जो बच्चे हैं वे समारी कहलाते थे। और समारी एक ज़माने में उस एरिया का सेंटर था, उनका कैपिटल था। बट समारी प्रदेश के अंदर उधर पे लोग इतने ज़्यादा हो गए थे, इस्राएली और नॉन इस्राएली लोग जब शादी कर रहे थे तो जो उनका प्रोडक्ट आता था वो समारी था। और समारी व्यक्ति कभी भी इस्राएल की तुलना में खड़ा नहीं हो पाता था, वे उनकी सिद्धांतों पर नहीं चल सकते थे, क्योंकि इस्राएल एक प्रमुख लोगों का दर्जा लेकर चलता था इस्राएल, और यह अपने में ही एक बहुत प्रमुख बात थी। लेकिन एक समारी व्यक्ति जिसको शायद ही समाज अपनाता होगा, वह व्यक्ति दया दिखाता है, वह व्यक्ति करुणा दिखाता है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति की मदद करता है जिसको वो पहचानता नहीं है, उस व्यक्ति को उठाता है, उसके दर्द को वह उसके मल्लम लगवाता है, वह उसके घावों पर मल्लम लगाता है, वह उसके लिए अपने पैसों को चुकाता है। यह एक कंसर्न है, यह एक प्यार है, जो प्यार हर मानव के दिल में है। लेकिन क्या हम उस प्यार को महसूस करते हैं? जब हम प्रभु का आचरण स्वीकारेंगे तो हम उस प्यार में आगे बढ़ेंगे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने प्यार में आगे बढ़ाए, जिससे कि हम हमारे पड़ोसियों को, हमारे प्रभु को पूरे हृदय से प्यार कर सकें। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर,
प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा ईश्वर एक प्रेमी और दयालु पिता है। हमारी क्रिस्ती बुलाहट प्रेम और सेवा करने के लिए है। इसी विश्वास के साथ हम क्रिस्त से प्रार्थना करें कि हम प्रेम में अटल बने रहे और दूसरों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील बने रहे और कहे, हे दयालु पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता एवं कलीसिया का नेतृत्व करने वाले अपने प्रेरिताय कार्यों द्वारा यीशु की प्रेम और दया को प्रतिबिंबित कर सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे दयालु पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग बीमार और मरणासन लोगों की मदद करते हैं, वे स्नेही और नम्र हृदय वाले व्यक्ति बनकर उन्हें यीशु की प्रेम में उपस्थिति का आभास दिला सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे दयालु पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारा समाज जो जाति, वर्ण, धर्म, संस्कृति, परंपरा या वर्ग के कारण टुकड़े टुकड़े हो गया है, उसको ईश्वर अपने प्रेम, क्षमा, शांति और चंगाई का वरदान दे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे दयालु पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत हैं और लोगों की देखभाल का कार्य करते हैं, वे गरीब, कमज़ोर और समाज के असुरक्षित लोगों की विशेष देखरेख कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे दयालु पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारा क्रिस्तीय समुदाय दिन प्रतिदिन भला पड़ोसी बनने के लिए प्रयासरत रहे और गरीब एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के प्रति संवेदनशील बन सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे दयालु पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारी निजी प्रार्थनाएं प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो यात्रा कर रहे हैं, जो ट्रेन में हैं, जो बस में हैं, जो प्लेन में हैं और जो अपने घर की ओर लौट रहे हैं। उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी यात्रा में उनका साथ दे, प्रभु उन्हें हर दुर्घटना से बचाए। हे प्रेमी पिता, तेरे सभी वरदानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें ऐसी आंखें दे ताकि हम लोगों के जख्मों को देख सके, ऐसे कान दे ताकि हम लोगों के रोदन को सुन सके, ऐसे हृदय दे ताकि हम लोगों के कष्टों को महसूस कर सके और ऐसी इच्छा शक्ति दे ताकि हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करे वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का अनाज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाए, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान
पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। मिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। पावन सरगम गाएंगे, गीत गुन गुन सुनाएंगे, जन जन गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाए। गाए मन भाई, गाए मन भाई, आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। मिल मिल कर हम गाए